नरेस्ट इक्वेशन नेंसर्ड इक्वेशन पढ़ाए थे, आज उस पर सवाल लेके आए थे, बताया था कल इस पर सवाल लगाएंगे, यानी टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन इससे पढ़ रहे थे। निम्नलिखित अपक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए, यानी सेल निरूपण करना पहले, फिर उसके ई सेल का मान ज्ञात करना। ई नॉट सेल का मान दे रखा है यहाँ पर, देखो Mg सॉलिड प्लस 2Ag प्लस, जिसकी मेरी सांद्रता दे रखी 0.001 m, और ये बदल रहा है Mg2 प्लस, m की सांद्रता 0.130 m और प्लस 2Ag हमें यहाँ प्राप्त। जो कल जो मैंने बताया था क्यू की जो वैल्यू निकालते हैं उसमें हम सॉलिड वाली चीज़ों को नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि सॉलिड वाली जो चीज़ें उनकी सांद्रता होती है 1, ठीक है। तो अब देखो इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखा जाता है। अब देखो इसकी Ag प्लस की दे रखी है और एक्वस वाली फॉर्म लिखते हैं, एक्वस वाली फॉर्म की इनकी सांद्रता डिफरेंट होती है। देखो यहाँ पे ई सेल नॉट का मान दे रखा है 3.17 वोल्ट। देखो सेल निरूपण करेंगे, सेल निरूपण देखो Mg किस में बदला है, Mg2 प्लस में, Mg2 प्लस की सांद्रता दे रखी है। फिर ये मेरा साल्ट ब्रिज है, ये जो मेरा ब्रिज था, और Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गण के किस में बदला है, Ag में, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में Ag प्लस की सांद्रता दे रखी। देखो फार्मूला क्या होता है, ई सेल बराबर ई सेल नॉट माइनस 0.0591 बटे n इंटू लॉग क्यू। और n की जो n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो सेल निरूपण में, यानी जब एनोड से कैथोड पर जब क्रिया होती है उस समय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने रिमूव हो रहे हैं, यानी जितने इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम यहाँ पे त्याग रहा है। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। देखो यहाँ पे Mg ऐसे कन्वर्टेड होता है, एनोड वाली क्रिया होगी, Mg बदलेगा Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यही जो n होती है मेरे इलेक्ट्रॉन्स के निकलने, जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होते हैं वही होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये मैंने क्वेश्चन लगा, अब ये लॉग क्यू को सॉल्व किया। यहाँ पे लॉग क्यू बराबर क्या होगा, यानी उत्पाद बटे अभिकारक होता है, अभिकारक होता है, उत्पाद है Mg2 प्लस अभिकारक, और जो सी की इसकी मल्टीप्लाई वो 2 इसकी घात में आ गई, तो आ गई 0.13 बटे 0.001 इसकी घात 2, ये ऊपर आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, सॉल्व करेंगे, log 2 की वैल्यू 2 लगा, और log 0.001 की वैल्यू होती है -3, जब माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगी, और log 0.130 की वैल्यू 0.886, इसे सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ गई 5.114। ये मेरी किसकी आ गई, log क्यूब की वैल्यू। अब देखो log क्यूब की वैल्यू यहाँ पे रख दी हमने 5.144। अब देखो क्या होगा, ई सेल बराबर 3.17 माइनस, अब जिसे मैंने पूरे को सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आई 0.151। अब इसे मैंने इसमें से घटाया तो मेरा आंसर आ गया 3 ई सेल का मान है 3.019 वोल्ट। यही मेरा सेल का क्या है, यही मेरा ई सेल का मान है। जो ऐसे ही अगला एक सवाल और कल इसी टॉपिक पर लेके आएंगे।